चलिए आज हम नोमेनक्लेचर के नए टॉपिक देखेंगे जो आपका एसिड होगा। तो हम आज एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एसिड, ACID एसिड। ध्यान दोगे एसिड, इसको पहचानेंगे कैसे? तो एसिड को इसके फंक्शनल ग्रुप से पहचानेंगे। तो एसिड कहीं भी देखना तो कहना इसका जो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे एसिड का, यहाँ पे आप कहेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आप कहोगे C डबल बॉन्ड OH, इसको एसिड कहेंगे। और इसको अगर हम कंडेंस फॉर्म में लिख दूं तो आप कहेंगे कि ये बाउंड फ्री है, तो यहाँ पे बाउंड फ्री C के साथ O है तो CO, उसके बाद OH लिख देंगे, ये तुम्हारा एसिड है। आप ऐसे भी देखेंगे एसिड और ऐसे भी देखेंगे तो एसिड, और ये दोनों आपस में सेम है और दोनों आपका एसिड ही है। अब एसिड को जब आप देखेंगे तो इसके फंक्शन ग्रुप अगर कहीं ऐसा मिल जाए तो एसिड, ऐसा मिल जाए तो एसिड होगा। अब हम इसके कॉमन नेम के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, कॉमन नेम के बारे में बातचीत करूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉमन नेम ऑफ एन एसिड। तो कॉमन नेम ऑफ एन एसिड में अगर मैं फर्स्ट बातचीत कर लूं, इस पॉइंट पे अगर मैं H लगा लूं तो ध्यान देना HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होगा फॉर्मिक एसिड। इस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्म मीन्स एक कार्बन, उसका एसिड है फॉर्मिक एसिड। ध्यान देना दूसरा अगर मैं बातचीत करूं कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH, तो ये 1 2, यहाँ 2 कार्बन का एसिड हो तो इसको मैं कहूँगा एसिटिक एसिड। आप कहेंगे इसका नाम एसिटिक एसिड। और यहाँ पे अगर मैं बातचीत कर लूँ थर्ड में कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ देखोगे ये 1 2 3, मेन चेन में 3 कार्बन है और 3 कार्बन का नाम होगा प्रोपायरिक एसिड। आप कहेंगे इसका नाम होगा प्रोपायरिक एसिड। अब प्रोपायरिक एसिड के बाद मैं फोर्थ नंबर कार्बन पे अगर आ जाऊं, फोर्थ में अगर मैं कह दूं कि CH3 CH2, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH, तो ये जो एसिड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 1 2 3 4। 4 वाले का नाम होगा वैलेरिक एसिड। आप कहेंगे 4 वाले का नाम ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। अगर ध्यान देना यहाँ नंबर ऑफ कार्बन अगर 5 मिल जाए तो अगर 5 मिलेगा तो यहाँ पे कहना कि CH3 CH2 CH2, ये तुम्हारा CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ देखना नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन का नाम होगा वैलेरिक एसिड। और वैलेरिक एसिड के बाद अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 मिल जाए, यहाँ पे 6 वाले के बारे में बातचीत करूंगा, तो यहाँ देखना 6 के बारे में CH3 CH2, यहाँ CH2, ये तुम्हारा CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH है, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6, इसका नाम होगा कैप्रोइक एसिड। ध्यान देना ये होगा कैप्रोइक एसिड। आपके NCERT में देखोगे तो यही तुम्हारे 6 नेम आपको कॉमनली मिलेंगे। इसके बाद जितने भी नेम मिलेंगे IUPAC नेम मिलेंगे। और यहाँ पे अभी आपने एक कार्बन का कॉमन नेम, मतलब एक एसिड वाले का कॉमन नेम देखे। अब यहीं पे मैं बातचीत करूंगा इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 एसिड ग्रुप देन कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना यहीं पे हम बातचीत करेंगे इफ कंपाउंड हैविंग, यहां पे बातचीत करेंगे इफ कंपाउंड हैविंग। सेकेंड में बातचीत करूं इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप
देन इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड। ध्यान देना, अगर किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे? जैसे मैं आपसे बोल दूं कि C डबल बॉन्ड O ये OH है और यहां पे मैं कह दूं C डबल बॉन्ड OOH है, ये तुम्हारा वन क्वेश्चन है। तो इतना पार्ट को आप ऐसे भी लिखेंगे, ये एसिड है तो COOH, और ये भी तुम्हारा एसिड है, इतना पार्ट इसको कहेंगे COOH, और इस पूरे कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड, आप कहेंगे ऑक्जेलिक एसिड। तो ये भी तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड ही होगा, ऑक्जेलिक एसिड होगा, ये ऑक्जेलिक एसिड है। ध्यान देना, इसी को अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिख लूं तो एसिड ग्रुप 2 टाइम्स है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये होल 2, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम ऑक्जेलिक एसिड है। ध्यान देना, दूसरा जो नेम है यहां पे मैं कहूंगा C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा OH, ये CH2, C डबल बॉन्ड O ये OH। ऑक्जेलिक एसिड इसका नाम है मेलोनिक एसिड, ये होगा मेलोनिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड। इसको अगर मैं थोड़ा सा सीधा कर दूं, ऐसे अगर घुमा दूं तो आप इसको कहेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O ये OH, और यहां पे कहना C डबल बॉन्ड OOH, ये तुम्हारे मेलोनिक एसिड, ये 1 2 ये तुम्हारे 3, यहां देखोगे तो ये 1 2 3। अब सुनना, मेलोनिक एसिड को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको अगर कंडेंस कर लूं तो आप कहेंगे कि CH2 COOH, यहां COOH, और नीचे भी देखोगे तो COOH, ये आपका इस फॉर्म में दिखाई देंगे, ये तुम्हारा मेलोनिक एसिड है। और इसको थोड़ा सा कंडेंस कर दूं तो ये दोनों को अगर मैं कॉमन ले लूं तो आप कहेंगे CH2, यहां COOH होल 2, इसका नाम होगा मेलोनिक एसिड। ये जो कंपाउंड है ये भी मेलोनिक एसिड है, ये भी मेलोनिक एसिड है, ये भी मेलोनिक एसिड, ये भी मेलोनिक एसिड है। ध्यान देना, तीसरा होगा सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड के बारे में बातचीत करूं तो HOC डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, इसका नाम होगा सक्सिनिक एसिड। ये जो तुम्हारा एसिड है इसको कहेंगे सक्सिनिक एसिड। और सक्सिनिक एसिड को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिख लूं तो CH2 को अगर कॉमन ले लेते हो तो यहां मिलेंगे C डबल बॉन्ड OOH, और यहां पे कह सकते हो CH2 होल 2 C डबल बॉन्ड OOH, ये इस फॉर्म में लिख सकते हो। या इसी को अगर मैं थोड़ा सा घुमा करके लिख दूं, ऐसे करके लिख दूं यहां पे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो COOH CH2 COOH। ये जो पूरा कंपाउंड है ये भी तेरा सक्सिनिक एसिड है, ये भी तेरा सक्सिनिक एसिड होगा, और ये भी तेरा सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड। आप किसी भी फॉर्म में लिखेंगे सारे का मीनिंग सेम होगा। ये ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। यहां ध्यान देने वाली बात है कि अगर दो एसिड के बीच एक भी कार्बन नहीं हो तो आप कहेंगे कि यहां कार्बन नहीं है, तो यहां पे कहना इंटरवेनिंग कार्बन 0। यहां देखो एसिड एसिड के बीच में एक कार्बन है तो यहां पे कहना इंटरवेनिंग कार्बन तुम्हारा 1। यहां देखो ये भी एसिड है, ये बीच में 2 कार्बन है तो यहां इंटरवेनिंग कार्बन तुम्हारे 2 है। तो सक्सिनिक एसिड में इंटरवेनिंग कार्बन 2 मिलेंगे, मेलोनिक एसिड में इंटरवेनिंग कार्बन 1 मिलेंगे, और ऑक्जेलिक एसिड में इंटरवेनिंग कार्बन आपको 0 मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करता हूं। ध्यान देना, 3 के बाद मैं 4th में आ रहा हूं। फोर्थ एसिड, इसमें मैं ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखूंगा, एक स्ट्रक्चर लिखूंगा, एक में ही समझना। ग्लूटेरिक एसिड। ध्यान देना, अगर मैं ग्लूटेरिक एसिड के बारे में बातचीत करूंगा, यहां पे मैं कहूंगा GLUTARIC, ग्लूटेरिक
एसिड, ये ग्लूटेरिक एसिड। ध्यान देना, ग्लूटेरिक एसिड के बारे में बातचीत करूंगा तो इंटरवेनिंग कार्बन आपको 3 मिलेंगे। तो ग्लूटेरिक एसिड HO, C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, ये तुम्हारा ग्लूटेरिक एसिड है। इसी को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे कि CH2 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 C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे कहेंगे C डबल बॉन्ड OOH, ये तुम्हारा ग्लूटेरिक एसिड है। 1 2 3 4, ये तुम्हारे 5th। आप कहेंगे ये 1 2 3 4, ये तुम्हारे 5th, ये भी ग्लूटेरिक एसिड है। ग्लूटेरिक एसिड के बाद आता है एडिपिक एसिड, ADI, एडिपिक एसिड। ध्यान देना, ये एडिपिक एसिड है और एडिपिक एसिड में इंटरवेनिंग कार्बन 4 मिलेंगे। तो इसको जब हम लिखेंगे तो CH2 CH2, यहाँ पे कहना CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे कहेंगे C डबल बॉन्ड OOH, और इस एसिड का नाम होगा एडिपिक एसिड। ध्यान देना, ये एडिपिक एसिड है। इसी में अगर मैं CH2 को कॉमन ले लूं तो आप कहेंगे कि HO C डबल बॉन्ड O 4 टाइम्स CH2 है, CH2 1 2 3 4, यहाँ कहना CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड OOH, और इस एसिड का नाम है एडिपिक एसिड। ये तुम्हारे एडिपिक एसिड है। पहले इतना एसिड का नाम लिख लो, एडिपिक एसिड तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं और कुछ एसिड का नाम बताऊंगा जो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद IUPAC नेम पे आएंगे। पहले इतना का नाम लिख लो। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं बातचीत करूंगा, एक एसिड है एक्राइलिक एसिड। ध्यान देना, यहां मैं एक्राइलिक एसिड के बारे में बातचीत करूंगा। एक्राइलिक एसिड, ध्यान दोगे, यहां मैं ACRY एक्राइलिक एसिड के बारे में बातचीत करूं। एक्राइलिक एसिड, तो एक्राइलिक एसिड के बारे में बातचीत करेंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ये OH, इसका नाम है एक्राइलिक एसिड। और यहीं पे मैं बातचीत करूंगा मिथाइल एक्राइलिक एसिड, ये तुम्हारा मिथाइल ACRY LIC मिथाइल एक्राइलिक एसिड। ध्यान देना, ये मिथाइल एक्राइलिक एसिड क्या, ये तो एक्राइलिक एसिड है, सेकेंड पॉइंट पे अगर मिथाइल दे देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एक्राइलिक एसिड। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये CH2 डबल बॉन्ड C, ये तुम्हारा CH3 होगा C डबल बॉन्ड OOH, तो इस स्ट्रक्चर को कहेंगे मिथाइल एक्राइलिक एसिड। ध्यान देना, इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट एसिड है जिसको हम कहेंगे क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। ध्यान देना, क्रोटोनिक एसिड के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ये जो एसिड होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OH है, तो ये तुम्हारा है क्रोटोनिक एसिड, इसका नाम होगा क्रोटोनिक एसिड, ये क्रोटोनिक एसिड होगा। इसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा साइट्रिक एसिड के बारे में। साइट्रिक, ये साइट्रिक एसिड, या आप कहेंगे सिट्रिक एसिड, नींबू में आपका सिट्रिक एसिड होता है। और साइट्रिक एसिड के बारे में बातचीत करेंगे तो यह होगा CH2COOH, यहाँ COH COOH, यहाँ पे बातचीत करूंगा CH2COOH, और इस एसिड का नाम होगा साइट्रिक एसिड। ये तुम्हारे साइट्रिक एसिड हैं। इसके बाद एक होता है तुम्हारा टॉलरिक एसिड। ध्यान देना, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड को पढ़ेंगे तो ये सब एसिड आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान देना, एक होता है तुम्हारा टॉलरिक एसिड, यहां आप कहेंगे TAU टॉलरिक एसिड। ध्यान देना, ये टॉलुइन से बना हुआ है और टॉलुइन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उसमें हम पढ़ेंगे टॉलरिक एसिड के बारे में। बट यहां पे देख लेते हैं, यह जो टॉलरिक एसिड है
तो आप कहेंगे कि बेंजीन रिंग पे अगर CH3 दे दूं तो ये टॉल्यूइन बनेगा, और इसी में अगर मैं ऑर्थो पोजीशन पे एसिड लगा दूं तो ये होगा ऑर्थोटॉलरिक एसिड। मेटा भी होता है, पारा भी होता है। और एक जो तुम्हारा होगा थैलिक एसिड होगा, ध्यान देना, यहां पे कहेंगे पी यहां पे आप कहेंगे PTHALIC थैलिक एसिड। ध्यान देना, ये थैलिक एसिड ये आपको 3 टाइप के मिलेंगे, और 3 टाइप में मिलेंगे। एक का नाम होगा थैलिक एसिड, जिसको हम कहेंगे ऑर्थोथैलिक एसिड। यहाँ O मीन्स ऑर्थोथैलिक एसिड। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो COOH इसका नाम होगा ऑर्थोथैलिक एसिड। एक होगा तुम्हारा आइसोथैलिक एसिड, ये ध्यान देना, आइसो PTHA आइसोथैलिक एसिड। और आइसोथैलिक एसिड का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो ध्यान देना, यहाँ 1-2 पोजीशन पे एसिड है, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे अगर बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे 1-3 पे होगा ये तुम्हारा, ये इस टाइप से। इसको ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड में हम पढ़ेंगे, फिर भी मैंने एक बता दिया। उसके बाद एक होगा टेरिथैलिक एसिड, TEREPTHA टेरिथैलिक एसिड। और टेरिथैलिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होगा यहां पे कहेंगे ये रिंग कंपाउंड COOH, यहां पे कहेंगे COOH, इसका नाम होगा टेरिथैलिक एसिड। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ नेम और मैं देखता हूं। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिख लो। इसके बाद और 1-2 नेम हम यहां पे देखेंगे। ध्यान देना, ये सब कॉमन नेम जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपको लिखा रहा हूं, उसका कॉमन नेम। अब ध्यान देना, यही जो तुम्हारा एक एसिड मिलेगा उसका नाम होगा, एक का नाम मैलिक एसिड। ध्यान देना, MALEIC। यहां मैं बातचीत करूंगा मैलिक, ध्यान देना, MALEIC मैलिक एसिड। ध्यान देना, मैलिक एसिड के बारे में बातचीत करूंगा, और यहीं पे मैलिक एसिड के बारे में बातचीत करूं तो C+C, यहां पे कहेंगे H, यहां पे H, और इस पॉइंट पे कहेंगे C+OH, और यहां पे कहेंगे C+OH। इसका नाम होगा मैलिक एसिड। ध्यान देना, जब 2 एसिड ग्रुप सेम साइड रहे तो इसका नाम होगा मैलिक एसिड। और ध्यान देना, ये तुम्हारे सिस फॉर्म में होंगे। जब हम आइसोमर पढ़ेंगे तो देखेंगे ये सिस फॉर्म में है। और एक तेरा होगा फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड में अगर मैं बातचीत करूं तो दोनों एसिड आपके अपोजिट मिलेंगे, COOH, यहां पे कहेंगे H, और ये तुम्हारा H, और इसका नाम होगा फ्यूमेरिक, आप कहेंगे एसिड। और ये जो फ्यूमरिक एसिड है ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्म में है, और ये तुम्हारी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। आप कहेंगे यहां पे सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बातचीत किए तो 2 आइडेंटिकल ग्रुप सेम रहे तो सिस, और 2 आइडेंटिकल ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड चला जाए तो उसको ट्रांस कहोगे। तो एक तेरा मैलिक एसिड होगा जो सिस फॉर्म में होगा, और फ्यूमरिक एसिड जो है वो तेरे ट्रांस फॉर्म में मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम IUPAC नेम ऑफ एन एसिड के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिखो, ध्यान देना, यहां पे हम बातचीत करेंगे IUPAC नेम ऑफ एन एसिड। ध्यान देना, अब जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है IUPAC नेम ऑफ एन एसिड। IUPAC नेम ऑफ एन एसिड, IUPAC नेम ऑफ एन एसिड। ध्यान देना, अगर मैं एसिड का IUPAC नेम के बारे में बातचीत करूं, एसिड का
IUPAC नेम, तो इसका नेम होगा अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। ध्यान देना, ये अल्केनोइक का जो फॉर्मेशन होगा, अल्केनोइक का फॉर्मेशन आप कहेंगे इसका फॉर्मेशन, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा यहां पे कहेंगे आप अल्केन, इससे ई को हटा देंगे और ओइक एसिड को ऐड कर देंगे तो अल्केनोइक एसिड हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो तुम्हारा ओइक एसिड है ये बताएगा पोजीशन ऑफ एसिड ग्रुप, ये तुमको बताएगा पोजीशन ऑफ एसिड ग्रुप, पोजीशन ऑफ एसिड ग्रुप। और यहां जो तुम्हारा अल्केन मिल रहा है ये आप कहेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग एसिड ग्रुप, आप कहेंगे यहां पे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, चेन ऑफ कार्बन एटम हैविंग एसिड ग्रुप, हैविंग एसिड ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स हैविंग एसिड ग्रुप, ये तेरे को ऐसे को मिलेंगे। तो ये तो तुम्हारा फॉर्मेट है। एसिड का आईयूपीएसी नेम अल्केनोइक एसिड, और अल्केनोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा अल्केन से ई को हटा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। और ये जो अल्केन है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएगा। जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूं यहीं पे कि H है, C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिड है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो एक कार्बन वाले का नाम होता है मीथेन, आप कहेंगे एक कार्बन वाले का नाम होगा मीथेन, इसमें ई को हटा देना और ओइक एसिड को ऐड कर देना। तो ध्यान देना, ई को हटा दोगे, ओइक एसिड लगाओगे तो इसका नाम होगा मीथेनोइक एसिड, मीन्स इस पूरा जो कंपाउंड है इसका नाम है मीथेनोइक एसिड। ध्यान देना, सेकेंड के बारे में अगर मैं इसी में बातचीत कर लूँ तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये 1 2 मेन चेन में 2 कार्बन है, 2 वाले का नाम होगा इथेन। तो इसका जब नाम लिखोगे तो आप कहना इथेन, इसमें से ई को हटा करके ओइक एसिड लगा लेंगे तो इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा इथेनोइक एसिड। ध्यान देना, ETHANOIC, इथेनोइक एसिड। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, थर्ड क्वेश्चन, तो अगर मैं कह दूं कि CH3CH2C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा OH है, तो ये 1 2 3 मेन चेन में 3 कार्बन है और 3 वाले का नाम होता है प्रोपेन, आप कहेंगे प्रोपेन, इसमें ई को हटा करके ओइक एसिड लगा लेंगे तो इस पूरे कंपाउंड का नाम मिलेंगे प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेनोइक एसिड होगा। ध्यान देना, अगर मैं 3 के बाद फोर्थ पे आ रहा हूं कि CH3CH, ये तुम्हारा CH3 है, C डबल बॉन्ड OOH, तो ध्यान देना एसिड तुम्हारा सबसे सीनियर ग्रुप है तो काउंट तो एसिड से ही होगा। और यहां से जाएंगे लॉन्गेस्ट चेन, और लॉन्गेस्ट चेन जाएंगे तो ये 1 2 3, बट नेम लिखते समय पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो यहां पे होगा 2 मिथाइल, यहां का ना 2 मिथाइल। अब मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले का नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, मीन्स आप कहेंगे इस पूरे कंपाउंड का नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ध्यान देना, 4 के बाद अगर मैं 5 के बारे में बातचीत करूं, अगर CH3 CH CH2 CH3 हो जाए, CH ये CH2 CH3 मिल जाए, यहाँ पे कह दूँ CH ये तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड OOH अगर मिल जाए तो इसका नाम कैसे लिखोगे? तो ध्यान देना, सबसे पहले एसिड ग्रुप तो सीनियर है, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन जाएंगे तो ये 1 2 3 ये 4, यहाँ से इस साइड 1 कार्बन, इस साइड ज़्यादा कार्बन है, आप नीचे उतरेंगे तो ये 5 होगा, ये तुम्हारा 6, ये लॉन्गेस्ट चेन है।
और लॉन्गेस्ट चेन में ये एसिड ग्रुप है। अब ध्यान देना, नेम लिखते समय पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट तुम्हारा ये इथाइल है, इथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल, तो पहले इथाइल का नाम। जब इथाइल का नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा 3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद कहेंगे 2 मिथाइल है, एक तुम्हारे 2 पे मिल रहे हैं, एक 4 पे मिल रहे हैं, तो 2,4 डाइमिथाइल। अब मेन चेन में 6 कार्बन, और 6 वाले का नाम होगा हेक्जेनोइक एसिड। ये हेक्जेनोइक एसिड इसका नाम होगा। पहले इतना का नाम लिखो, उसके बाद में बातचीत करता हूं। पहले इतना का नाम लिख लो। ध्यान देना, यहीं पे बातचीत करेंगे। इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 एसिड ग्रुप देन IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। यहीं पे मैं बातचीत करूंगा, ध्यान दोगे? यहां पे मैं बातचीत करूंगा इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन एसिड ग्रुप। यहां पे बातचीत करेंगे इफ कंपाउंड हैविंग, इफ कंपाउंड having more than 1 acid group then IUPAC name of compound, IUPAC name of कंपाउंड। एक से ज्यादा अगर एसिड ग्रुप मिल जाए तो उस कंपाउंड का नेम कैसे लिखोगे? तो ध्यान देना, पहला मैं तेरे को ऑक्जेलिक एसिड बताया हूं। जैसे मैंने बोला कि C डबल बाउंड OOH, C डबल बाउंड OOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है। इसका नाम देखना 1 2, मेन चेन में 2 कार्बन, इधर से काउंट करो या इधर से काउंट करो, मीनिंग सेम। और यहाँ पे मेन चेन में 2 कार्बन है, इसका नाम होगा इथेन। और ये तुम्हारा ओइक एसिड है, ये तुम्हारा ओइक एसिड, ये तुम्हारे 1 पे है, ये तुम्हारे 2 पे, तो कहना 1,2 डाई ओइक एसिड। ध्यान देना, 1,2 को हटा भी दोगे, जब एडजेसेंट पोजीशन पे रहे तो इसको आप हटा भी दोगे तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। इथेन डाइओइक एसिड भी कहोगे तो काम चलेगा, डाइओइक एसिड। ये तुम्हारे 1 हुए। ऑक्जेलिक एसिड के बाद तुमको मैं अभी बताया हूं मेलिक एसिड, सेकेंड में ये HO, C डबल बाउंड O, CH2, यहां पे कहेंगे C डबल बाउंड OOH। ये मेलिक एसिड इसका कॉमन नेम है। बट जब IUPAC नेम लिखेंगे तो ध्यान देना, इधर से काउंट करूं या इधर से काउंट करूं, मीनिंग सेम। ये 1 2 3, तो मेन चेन में 3 कार्बन है, 3 वाले का नाम होगा प्रोपेन। और आप कहना 1,3 डाइओइक एसिड। बट यहां आप इस 1 2 रहता तो साइलेंट कर सकते थे, बट यहां पे आप 1 3 आ गया तो इसको आप साइलेंट नहीं कर सकते हो, इसको जैसा है इसे रहने देना। ये 2 हुआ। मैं यहीं पे एक थर्ड क्वेश्चन ले लूं। थर्ड क्वेश्चन है HO, C डबल बाउंड O, CH2CH, ये तुम्हारा CH3 है, C डबल बाउंड O, ये तुम्हारा OH है। ऐसा है। तो ध्यान देना, इसमें जब भी काउंट करोगे ये 1 2 3 4, LHS से RHS से काउंट करोगे तो 1 2 3 4। अब सुनना, LHS से एसिड ग्रुप 1 4 पे, RHS से 1 4। बट यहां देखोगे जब एसिड ग्रुप सेम हो तो सब्स्टिट्यूएंट को जरूर देखना। तो यहां जब आप सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे तो LHS से ये जो आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे ये तेरे को मिलेंगे 3 पे, बट RHS से इसी सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे तो 2 पे। 2 3 में आप 2 को प्रायोरिटी देना, मीन्स ये जो तेरा काउंट होगा ये तुम्हारा RHS। तो अब नेम लिखते समय आप कहना 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब मेन चेन में 4 कार्बन, 4 वाले का नाम होता है ब्यूटेन। और यहां पे कहना 1 4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड मीन्स आप कहेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। ध्यान देना, 3 के बाद मैं एक 4th क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां मैंने बोला कि HC डबल बाउंड O, यहां पे OH है, CH, CH3,
CH3 यहाँ पे मैंने बोला कि CH C2H5 और C डबल बॉन्ड O, ये OH है। इधर आप किधर से काउंट करोगे, ध्यान देना, इधर से देखोगे एसिड ग्रुप 1 और 5 पे मिलेंगे, इधर से भी 1 5, सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो 2 3 3 और 4 पे मिलेंगे, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 2 3 3 और 4 पे मिलेंगे। तो आप अल्फाबेटिकल से सेलेक्ट करेंगे कि हमको किस साइड से काउंट करनी है। तो ध्यान देना, अल्फाबेटिकल में ये E आएगा और इधर से तुम्हारा M आएगा, तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर इधर से काउंट करोगे। तो इधर से काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 ये तुम्हारे 5th मिलेंगे। तो जब नेम लिखोगे तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आप कहना 2 इथाइल, उसके बाद कहना 3 3 4 ट्राइमिथाइल। अब मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 वाले का नाम होगा पेंटेन, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, इसका नाम ऐसे लिख सकते हो। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं यहां पर बातचीत करूंगा। इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप देन IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। यहां पे मैं बातचीत करूंगा IUPAC नेम, यहां पे बातचीत करूंगा IUPAC नेम, IUPAC नेम कंपाउंड हैविंग मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, आप कहेंगे मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहे तो उसका आप IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ध्यान देना, मैं प्रत्येक दिन आपको बोला हूं कि अगर मैं रूल लिखूंगा और प्रत्येक दिन तेरे को बताऊंगा कि इसको रूल को आप कैसे लिखते हो। तो ध्यान देना, रूल कहता है कि अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप रहे तो आप कहेंगे कि पहला जो नेम लिखेंगे PRE प्रीफिक्स, आप कहेंगे नेम, और ये जो प्रीफिक्स हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। उसके बाद अगर नेम लिखते हैं तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद आप कहेंगे वर्ड, आप कहेंगे रूट का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, आप कहेंगे प्राइमरी सफिक्स, या इसको कहेंगे 1 डिग्री सफिक्स नाम कहेंगे, 1 डिग्री सफिक्स। उसके बाद आप कहेंगे, इसके बाद होता है 2 डिग्री सफिक्स का नाम होता है। अब ये तुम्हारा है क्या, इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, ये जो 2 डिग्री सफिक्स है ये मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप। और ध्यान देना, ये जो तुम्हारा वर्ड रूट है ये तेरे को बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आप अल्क कह सकते हो, अल्क। ध्यान देना, ये जो 1 डिग्री सफिक्स है ये तुम्हारा इन होगा या तुम्हारा आइन होगा। इन मीन्स डबल बाउंड का नाम लिखोगे या ट्रिपल बाउंड का नाम लिखोगे। ध्यान देना, ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है ये तुम्हारा होगा साइक्लो बाईसाइक्लो कंपाउंड, या आप कहेंगे ये स्पाइरो कंपाउंड होगा। और ये जो प्रीफिक्स नेम है ये होगा ओनली सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप, ओनली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। ये जो ओनली सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं ये कोई भी हो सकते हैं, और ये कोई भी हो सकते हैं तो बड़े फंक्शनल ग्रुप से जो छोटे वाले ग्रुप हैं वो आपको मिलेंगे। जैसे मैं यहीं पे आपसे बातचीत कर लूँ, 1-2 क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि CH3 C डबल बाउंड O, यहाँ OH। तो ध्यान देना, इसमें ये ग्रुप तुम्हारे कीटोन है और ये जो ग्रुप है तुम्हारे एसिड हैं। तो सिनर्जी टेबल में देखोगे तो एसिड ग्रुप सीनियर, सिनर्जी टेबल देख लेना।
तो आप कहेंगे ये 1, ये 2, ये 3। जब ये ग्रुप सीनियर हो गए हैं तो ये ग्रुप जूनियर है, और जूनियर ग्रुप का प्रीफिक्स नेम लिखोगे तो ये कीटोन है, इसका नाम होगा ऑक्जो। आप कहेंगे इसका नाम ऑक्जो। और ये जो ग्रुप है तुम्हारे 2 पे हैं तो आप कहना इसका नाम होगा 2 ऑक्जो। अब मेन चेन में 3 कार्बन, 3 वाले का नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, ये 2 ऑक्जो प्रोपेनोइक एसिड, ये 1 हुआ। ध्यान देना, यहीं पे मैं दूसरा एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि CH3 CH, यहां पे मैंने बोला कि OCH3 CH, यहां पे बोला NH2 C डबल बाउंड O C डबल बाउंड O CH डबल बाउंड CH C डबल बाउंड O, यहां तुम्हारा OH है। ध्यान देना इसमें कितने कितने ग्रुप हैं। ये एमीन ग्रुप है, ये तुम्हारा इथर ग्रुप है, ऑक्सीजन एटम दोनों साइड कार्बन इथर, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, ये अल्कीन और ये एसिड। सिनर्जी टेबल में देखोगे तो एसिड तुम्हारा सबसे सीनियर ग्रुप है, तो एसिड साइड से ही काउंट करो। एसिड से काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहां जितने भी ग्रुप को आपने देखा है ये सारे के सारे जूनियर ग्रुप हैं, तो सारे के सारे ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में है, और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में ये एमिनो है तो इसका प्रीफिक्स नेम होता है एमिनो, ये एमिनो ग्रुप है। और ये जो तुम्हारा है मिथॉक्सी ग्रुप है, इथर में ये, इसको मैं मिथॉक्सी मैं पढ़ा चुका हूं, पहले भला देख लेना, बाद में इसको पढ़ना। मिथॉक्सी, ये देखो कीटोन है, ये भी कीटोन, ये तुम्हारा ऑक्जो है, ये तुम्हारा ऑक्जो है। अब नेम जो लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ध्यान देना नेम जब लिखोगे तो पहले एमिनो का नाम, और एमिनो है 6 पे, तो आप कहना इसका नाम होगा 6 एमिनो। एमिनो एमिनो तो ये खत्म हो गया। ध्यान देना ये मिथॉक्सी है और ये ऑक्जो है, तो अल्फाबेटिकल में देखोगे तो पहले एम आता है उसके बाद ओ, तो पहले इसका नाम आप कहेंगे 7 मिथॉक्सी, 7 मिथॉक्सी। उसके बाद ये दोनों ऑक्जो है, और ऑक्जो है तो 4,5 डाई ऑक्जो इसका नाम होगा। अब सुनोगे इसमें टोटल कार्बन है 8, 8 वाले का नाम ऑक्ट, वर्ड रूट ऑक्ट। ध्यान देना ऑक्ट के बाद बोला हूं डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड का नाम। डबल बाउंड तुम्हारे 2 पे है तो आप कहना 2 इन। अब ध्यान देना 1 पे ओइक एसिड है, 1 पे ओइक एसिड है, ओइक एसिड लिख दोगे। अब सुनोगे इतना लिख दिया, इसी का दूसरा नाम भी मैं तेरे को एक बार लिख दूं तो आप कहना इसका दूसरा नाम 6 एमिनो, 7 मिथॉक्सी। उसके बाद कहना 4,5 डाई ऑक्जो, 4,5 डाई ऑक्जो। 2 को पहले अगर कर देते हो तो 2 ऑक्टीन, और 1 को अगर हटा देते हो तो यहां ई भी हट जाएंगे। ऑक्टीन 1 ओइक एसिड। अब सुनोगे अगर यहां 1 को हटाते हो तो ई भी तेरा हटेगा, क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ आता है तो पहला वॉवेल आपका कैंसिल होगा ही होगा, ये तो कंफर्म है। तो इसी का एक बार और नेम लिख दूं तो आप कहेंगे इसका तीसरा नाम होगा 4,5 डाई ऑक्जो। उसके बाद कहना 2 ऑक्टीन, 2 OCTEN, ई को हटा करके ओइक एसिड लगा देना, ऑक्टीन ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ध्यान देना इसका जो नेम होगा 6 एमिनो 7 मिथाइल 4,5 डाई ऑक्जो 2 ऑक्टिनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ध्यान देना इसी से मैं रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और ये एग्जामिनेशन में बराबर पूछे जाते हैं। ध्यान देना यहां एक बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसे मैं कह दूं HC डबल बाउंड O, ये तुम्हारा अल्डिहाइड ग्रुप है, CH2CH, CH3 है, CH, ये तुम्हारा C2H5 है, C डबल बाउंड O, और यहां पे मैं कह रहा हूं CH2 C डबल बाउंड O, ये OH है। ध्यान दोगे जब किसी भी कंपाउंड में
टर्मिनल पार्ट पे अगर अल्डिहाइड हो तो आप जब भी काउंट करेंगे उसे एक कार्बन पहले तक ही काउंट करेंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो ध्यान देना, इसका जब नाम लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 और ये तुम्हारे 6 मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे पार्ट हैं ये छोटे ग्रुप हैं और ये तुम्हारे फॉर्माइल हैं, ये फॉर्माइल है, ये तुम्हारा मिथाइल है, ये तुम्हारा इथाइल है, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो इसका नाम होगा ऑक्सो। तो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले ई उसके बाद एफ, तो इसका नाम होगा 4 इथाइल, 4 इथाइल, 6 फॉर्माइल, फॉर्माइल, उसके बाद कहना 5 ध्यान देना एम के बाद ओ, उसके बाद कहना 5 मिथाइल, 5 मिथाइल, 3 ऑक्सो। अब मेन चेन में 6 कार्बन है, 6 वाले का नाम होगा हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड इसका नाम होगा। ध्यान देना, ये तुम्हारे 1, ये 2 क्वेश्चन उधर बताए थे, ये तुम्हारा 3 हुआ। एक यहीं पे मैं ले लेता हूं 4 में मैं कह दूं कि C डबल बाउंड O, ये तुम्हारा H है, CH है, CH यहां 3, CH डबल बाउंड CH, C डबल बाउंड O, यहां मैंने OH के बारे में बातचीत किया, इस कंपाउंड के बारे में। तो ध्यान देना, इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो मिलेंगे 1 2 3 4, ये तुम्हारे 5th मिलेंगे, ये 5th, ये तुम्हारे 5th मिल रहे हैं। और ये जो तुम्हारे पार्ट हैं ये तुम्हारे फॉर्माइल हैं। तो ध्यान देना, इस फॉर्माइल के बारे में बातचीत करूंगा तो ये तुम्हारे फॉर्माइल हैं। ध्यान देना, ये तुम्हारे लॉन्गेस्ट चेन में आ गए, तो ये जो फॉर्माइल हैं तुम्हारे 4 पे हैं, तो आप कहना 4 फॉर्माइल। मेन चेन में 5 कार्बन है, 5 वाले का नाम पेंट, पेंट के बाद हम बोले हैं अल्किन और अल्काइन का नाम। तो ध्यान देना, अल्कीन ये डबल बाउंड, ये 2 इन, और 1 पे ओइक एसिड है, 1 पे तुम्हारा ओइक एसिड है। तो जब आप इसका नेम लिखेंगे तो आप कहना कि 4 फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल, 2 को पहले कर दोगे तो 2 पेंटीन मिलेंगे और 1 पे ओइक एसिड मिलेंगे, 1 पे आपका ओइक एसिड। ध्यान देना, 1 को हटा देते हो तो ई भी आपका कैंसिल होगा। तो इसका जो तीसरा नेम होगा, ये थर्ड नेम, आप कहेंगे 4 फॉर्माइल, 2 पेंटीन, TEN, पेंटीनोइक एसिड, 2 पेंटीनोइक एसिड इसका नाम होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद देख रहे हैं एनहाइड्राइड टॉपिक जो एसिड से मिलता जुलता है, हम उसको भी आज कवर करेंगे।